Hello bachon, let's read the question. The question says the Bohr orbit radius for the hydrogen atom where n is equals to 1 is approximately 0.53 angstrom. The radius for the first excited state, that means n is equals to 2, orbit is option A 0.27 angstrom, option B 1.27 angstrom, option C 2.12 angstrom, option 3 3.12 angstrom. तो इस क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके लिए हमें दी हुई है बोर ऑर्बिट की रेडियस, और फिर हमें एक्साइटेड स्टेट यानी एन जब जो ऑर्बिट का नंबर है वो सेकेंड हो जाएगा उसके लिए हमें रेडियस निकालनी है। तो जब भी हम nth ऑर्बिटल के लिए रेडियस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है r0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और z जो है वो होता है एटॉमिक नंबर। जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसका क्या एटॉमिक नंबर है वो होता है। और r0 जो है वो एक कांस्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ कांस्टेंट। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें बोला है R1 जो है वो है 0.53। तो R1 के लिए क्या होगा, R0 इंटू एन की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए जेड भी 1 होता है। दैट मीन्स R0 के बराबर होगा R1। तो ये जो वैल्यू हो गई R0 की वो हो गई 0.53। हमें निकालना है R2 यानी सेकेंड ऑर्बिट में। R0 की वैल्यू हम जो हमारी निकली है पहले इक्वेशन से वो रख लेते हैं 0.53 इंटू एन की वैल्यू हमें बोला है सेकेंड ऑर्बिट में हमें निकालनी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड ऑर्बिट में जाता है पहली बार जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके मूव करता है। तो एन की वैल्यू हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगा, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 0.53। तो ये आएगा कैलकुलेट करने पे 2.12 अंगस्ट्रॉम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।